गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि पता है आपको कि जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो जो एंजाइम है उसी में अपन बात करते हैं। अपना एंजाइम टॉपिक चल रहा है तो चैप्टर नंबर 9 आपके सिलेबस के अनुसार जो बुक के अनुसार बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम की बात करें एंजाइम, तो एंजाइम के अंदर बेसिक आपको पता हो तो क्या क्या चीज़ें अपन डिस्कस की थी, उसकी डेफिनेशन की बात की थी। वापस याद होगा, आपको याद होना चाहिए। कोई भी चैप्टर उसको आपको स्टार्ट करने से पहले आपको उसके सारे टॉपिक आपको याद होना चाहिए। तो एंजाइम की हिस्ट्री की बात करी, फिर एंजाइम स्ट्रक्चर की बात करी, और फिर एंजाइम के विशेष गुणों की बात करी, फिर एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारकों के अपन ने जो बात की थी वीडियो के अंदर। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो चीज आज बात करते हैं अपन कि एंजाइम क्रिया की विधि क्या है। ठीक है, एंजाइम क्रिया की विधि क्या है। एंजाइम क्रिया की विधि, ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो इसके अंदर अपन ने बात करी थी कि भाई एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या एंजाइम की जो क्रियाविधि की बात करें उसमें दो तरीके से अपन कार्य प्रणाली दो तरीके से समझा जा सकते हैं। एक तो बात करते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को ईएससी बोलते हैं। ईएससी एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है वो उसका निर्माण होता है। कैसे होता है, सबसे पहले अपन एंजाइम क्रियाविधि को समझने के लिए दो टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो था, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर आपको पता ही है। जो अब जो आज की जो आप बात करते हैं दूसरा था, इसमें जो एंजाइम क्रियाविधि दो था, सक्रिय ऊर्जा में कमी, सक्रिय ऊर्जा में कमी। ठीक है, इस दो पॉइंट के माध्यम से अपन जो एंजाइम है उसकी क्रियाविधि को समझ सकते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि इसको अपन दो जो ये टॉपिक है या जो दो पॉइंट है इनके माध्यम से अपन इनको एंजाइम की जो क्रियाविधि उसको अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करें कि एंजाइम की क्रियाधार, एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की बात करें या सक्रिय ऊर्जा में कमी है तो ये किस प्रकार से होती है। तो अपन सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, जो आपको पता होता है इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर अपन डिस्कस करी थी कि एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण क्या होता है। एंजाइम और क्रियाधार आपस में सबसे पहले संयोजित होते हैं और क्या बनता है, एक जो यौगिक बनता है, अस्थायी यौगिक बनता है, इसको क्या बोलते हैं, है ना, एंजाइम क्रियाधार संकुल बोलते हैं। और वो क्या होता है फिर किस में टूट जाता है, एंजाइम और उत्पाद में टूट जाता है, और एंजाइम जो क्या होता है विक्रिया के अंदर पुनः यूज हो जाता है। इस प्रकार से जो विक्रिया चलती रहती है। फिर अपन ने बात की थी एंजाइम जो क्रियाधार संकुल निर्माण की जो क्रिया, इसको अपन दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला था ताला कुंजी सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं, लॉक एंड की थ्योरी। ठीक है, दूसरा जो आता है, ठीक है, दूसरा जो वो आता है, ठीक है, दूसरा जो अपने सिद्धांत आता है वो आता है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तो अपन को इसको समझने के लिए तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो प्रस्तावना प्रस्तुत की किसको, संकुल निर्माण को। तो संकुल निर्माण को समझाने के लिए वैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांत दिए। वो पहला सिद्धांत तालाकुंजी सिद्धांत, उसके बाद आता है जो मान्य सिद्धांत वो प्रेरित आसंजन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस्ड हिट थ्योरी।
ठीक है। ये तो इसमें सबसे पहले जो अपन बात करते हैं, तो ये दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए। एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए ये दो सिद्धांत, एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण है, एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण को जो समझाने के लिए ये दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। ये एमिल फिशर ने दिया था और ये कोस्टले ने दिया था। अब क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो ये अपन वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं दोनों सिद्धांतों के बारे में, कि दोनों सिद्धांत है क्या और इनमें किस प्रकार के जो इनकी प्रस्तावना है वो क्या है। तो इनमें वन बाय वन अपन इनमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ताला कुंजी सिद्धांत की। इसको ताला चाबी सिद्धांत भी बोलते हैं, इंग्लिश में लॉक एंड की थ्योरी बोलते हैं। बिल्कुल इजी जैसा नाम है उसी प्रकार से इस सिद्धांत की जो है प्रस्तावना है, ठीक है। जिस प्रकार से इसका नाम है ताला कुंजी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी, उसी प्रकार से इसमें जो है वो सारा का सारा मेटेरियल इसके अंदर आता है। तो क्या आता है देखो ताला चाबी सिद्धांत के अंदर, तो अपन बात कर रहे हैं भाई एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की। तो इसके अंदर जो पहला जो अपन सिद्धांत पढ़ते हैं वो बात करते हैं ताला चाबी सिद्धांत की। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ताला चाबी। ताला जो आपकी बुक में दिया ताला कुंजी सिद्धांत, ठीक है, ताला कुंजी सिद्धांत। लॉक एंड की थ्योरी, ठीक है, लॉक एंड की थ्योरी ये क्या होती है। सबसे पहले देखो ताला चाबी सिद्धांत क्या है और लॉक एंड की जो थ्योरी है वो क्या है। जिसमें देखो ताला चाबी सिद्धांत की बात करें तो क्या होता है, आपको यहीं पे याद करना है, बिल्कुल इजी है, हार्ड नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ कोई भी चीज़ होती है तो बोर्ड की जो लेवल की है, बोर्ड में मेरा एक ही नियम था कक्षा के अंदर याद करना है। घर पे आप कितना याद करते हो क्यों नहीं, तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं एक ही मैसेज दूंगा कि जो भी पढ़ना है वो यहीं पे पढ़ना है, यहीं पे याद करना है, उसको फिर आप नोट्स में उतार सकते हो। तो ताला कुंजी सिद्धांत, तो सबसे पहले अपन इसको कहेंगे ये जो प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो ताला चाबी सिद्धांत की बात करें, सबसे पहले अपन बात करें कि ये प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले अपन को वैज्ञानिक का नाम याद है, ताला कुंजी सिद्धांत है वो एमिल फिशर ने, एमिल फिशर ने दिया था। अपन बात करते हैं ताला चाबी सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, ठीक है, इस सिद्धांत का ये अपन ऐसे पूरी लाइन लिखे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एमिल फिशर ने, आपकी बुक के अंदर सन गलत लिख रही याद है ना, 1894 में किया था, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो सन लिख रही है वो गलत लिख रही याद है ना, 1984 लिख रहा है, तो ये जो है 1894 है, याद रखना है ना। आपकी बुक के अंदर जो सन है वो गलत लिख रही है, जो ईयर है ये गलत लिख रही है, ये 1894 है, आपके शायद 1984 ऐसा कुछ लिखा हुआ बुक के अंदर, तो याद रखना। तो ये पहली बार इस सिद्धांत का प्रतिपादन एमिल फिशर ने किया था। कब किया था, 1894 के 1894 के अंदर किया था। किसने किया था, एमिल फिशर ने। ये लाइन आपको याद कर लो, इस सिद्धांत में सबसे बड़ी जो याद करने वाली लाइन यही है, इसके अलावा इस सिद्धांत में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ताला चाबी सिद्धांत की बात करें, ताला चाबी या ताला कुंजी सिद्धांत की बात करें, लॉक एंड की थ्योरी की बात करें, तो लॉक एंड की थ्योरी किसने दी थी, एमिल फिशर ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी, एमिल फिशर ने दी थी, ठीक है।
एमिल फिशर ने दी थी। तो इस सिद्धांत के अनुसार अपन बात करें तो जैसे वहां पर क्या होता है, एंजाइम क्रियाधार की बात करें, एंजाइम क्रियाधार दोनों मिलकर संकुल बनाते हैं। तो इसने क्या कहा था, जिस प्रकार से एक विशेष ताले की, एक विशेष जो ताला होता है उसकी एक विशेष चाबी होती है, चाबी से खुलता है, ठीक है। एक विशेष ताला होता है, वो विशेष चाबी से खुलता है, ये इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, तो एक विशेष क्रियाधार, एक विशेष एंजाइम के सक्रिय स्तर से बंध बनाता है, ठीक है। ये बात देखो समझ के, बुक वाली बात करिए अपन। तो इसमें क्या होता है, विशेष जो ताला होता है, एक ताला होता है विशेष जो ताला, उसकी एक विशेष चाबी होती है। उसी प्रकार से ये क्या करे, एक विशेष क्रियाधार के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, एक जो विशेष प्रकार का जो क्रियाधार है उसके लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, वो क्रियाधार उसी के साथ में बंध बनाता है, उस एंजाइम के साथ में बंध बनाता है। इसका कारण क्या है, कि इसका कारण इसने क्या बताया, जो अभी बुक में नहीं लिख रखा है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ कि इसने क्या बताया था कि जो जो एंजाइम होते हैं उसके ऊपर के दर्द संरचना पाई जाती है। जैसे मैं आपको एक समझा रहा हूँ, इसमें एक डायग्राम से बता रहा हूँ कि ये एंजाइम होता है, उसके ऊपर क्या इस प्रकार से ये एंजाइम है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसने इसके अनुसार क्या था, एमिल फिशर के अनुसार क्या था कि एंजाइम जो होता है उसके अंदर दर्द संरचनाएं पाई जाती है, ये दर्द संरचनाएं पाई जाती है, इस प्रकार दांते पाए जाते हैं, ठीक है, इसके दांते पाए जाते हैं ये एंजाइम के अंदर। और इसके विपरीत किसमें पाए जाते हैं, चाबी के अंदर जैसे गुरु होते हैं, चाबी में आप देखे होंगे गुरु होते हैं ना, खांचे से होती है। उसी प्रकार से जो क्रियाधार होता है उसमें इस प्रकार विपरीत जो खांच पाई जाती है। इस प्रकार से ये हो गया सबस्ट्रेट जो क्रियाधार। ये हो गया, ये एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया। इस सिद्धांत के अंदर बच्चों देखना बुक में नहीं दिया हुआ है, बुक में नहीं बता रहा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ चीज, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अंदर बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इसमें लिखता है एक विशेष क्रियाधार, विशेष प्रकार के जो एंजाइम होता है सक्रिय स्तर पे बंध बनाता है, ठीक है। सक्रिय स्तर पे बंध क्यों बनाता है, क्या बनाता है, देखो। तो इसमें मेरे कहने का मतलब है जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम होता है, एंजाइम में क्या होता है, विशेष प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। देखो ये विशेष प्रकार के जो ग्रुप है ये पाए जाते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम पे विशेष प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो ये दर्द ग्रुप पाए जाते हैं। ये क्या भाई, दर्द होते हैं, ग्रुप होते हैं दर्द, मतलब जैसे चाबी, ताला चाबी होता है, ठीक है। जैसे ताले के अंदर जैसे ग्रुप होते हैं, उसके अपोजिट जो विपरीत ग्रुप किसमें चाबी में पाए जाते हैं, वापस फिट होकर ताला घूमता है, ताला खुल जाता है। उसी प्रकार से देखो इसमें तो देखो ये गड्ढे से, इसमें ये है। तो इसके अनुसार क्या था, एमिल फिशर के अंदर अनुसार क्या था, एंजाइम के अंदर इस प्रकार की दर्द संरचना पाई जाती है, दर्द जो होते हैं खांचे पाई जाती है। और उसके अंदर सबस्ट्रेट के अंदर क्या होता है, इसके विपरीत जो संरचना पाई जाती है, दोनों आपस में फिट हो जाते हैं, तो क्या बनते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस प्रकार से ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। और ये किसमें टूट जाता है फिर आगे चल के, ये अस्थायी होता है, और ये आगे चल के एंजाइम फ्री हो जाता है वापस। एंजाइम क्या होता है, फ्री हो जाता है वापस, और ये एंजाइम और क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। ये क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, उत्पाद या उत्पाद बन जाता है। बी बोलोगे उत्पाद, उत्पाद बन जाता है, ठीक है। ये एंजाइम फ्री हो गया, वापस क्या हो जाएगा, ये जो एंजाइम होता है रीयूज हो जाता है, इस प्रकार से। तो एमिल फिशर के अंदर ये बात, एमिल फिशर ने ये बात बताई थी, ठीक है, एमिल फिशर ने ये बात बताई थी। तो इसमें जैसे आपके ये बुक में तो नहीं देखा, आप बुक में ताला चाबी बता रही है, आप डायग्राम से क्या उसे ताला चाबी से क्या समझाओगे, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार की जब हम बात करें तो इस प्रकार की अभिक्रिया में जो एंजाइम जो उत्प्रेरित करते हैं, मतलब जो एंजाइम है वो उत्प्रेरित करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया के अंदर जो क्रियाधार है
वो क्या होते हैं, जो एंजाइम के सक्रिय स्थल, विशेष प्रकार के जो सक्रिय स्थल होते हैं उसके साथ बंध बनाते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, विशेष प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो इससे ये जो क्या ये जो क्लियर होता है, तो ये देखो मतलब अब आपकी बुक की भाषा बात इसके अनुसार के इस प्रकार से उत्परित होने वाली अभिक्रिया में विशेष प्रकार के जो क्रियाधार है विशेष प्रकार के एंजाइम के सक्रिय स्तर के साथ बंध बनाते हैं, उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे इसमें बताया। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंजाइम होगा ना, तो ऐसी जो इसके अपोजिट जो संरचना पाई जाती है उस सबस्ट्रेट के साथ जो बंध बनाता है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उत्पाद बन जाता है, तो अभिक्रिया संपन्न होती है। किसके बाद, एमिल फिशर के अनुसार। किसके अनुसार, एमिल फिशर के अनुसार। एमिल फिशर के अनुसार। किसके अनुसार की बात करिए बच्चों, एमिल फिशर की। तो यहाँ पर एमिल फिशर ने क्या बताया था, एमिल फिशर ने ये बताया था, इस एमिल फिशर आपकी बुक के अनुसार तो 2 लाइन ही है, ठीक है, ये 2 लाइनें, 30 लाइन में बता दूंगा। लेकिन ये चीज ना, ये चीज जो आपने नहीं लिख रही, जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत, जो अगला सिद्धांत, उसमें इसी को सुधार करके उसने सिद्धांत दिया था, जो एक बड़ा सिद्धांत है। तो इसमें एक बार मैं वापस और डिटेल से बता दूं ताकि आज ये हो जाएगी, अगले में अपन वो सिद्धांत पढ़ लेंगे, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे, वो बड़ा सिद्धांत है, उसमें समझने की जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब है लॉक एंड की थ्योरी को अच्छे से कर लो। यहीं पे ताला चाबी सिद्धांत की बात करते हैं और एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की बात करते हैं। तो एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की बात करें तो एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की बात करें, इसके क्या था, सबसे पहले एंजाइम और क्रियाधार मिलकर क्या संकुल का निर्माण करते हैं, जो एक अस्थायी होता है और किसमें टूट जाता है, फिर वो किसमें टूट जाता है बच्चों, एंजाइम और उत्पाद में टूट जाता है। एंजाइम जो होता है पुनः क्या होता है, फिर वापस जो होता है क्रियाधार से वापस जुड़ती है, इस प्रकार से अभिक्रिया को प्रेरित करता है। तो अपन ने बात की थी एंजाइम क्रियाधार जो संकुल निर्माण की जो कार्य प्रणाली है, इसको अपन 2 सिद्धांत से समझ सकते हैं। कितने सिद्धांतों से समझ सकते हैं, 2 सिद्धांतों से समझ सकते हैं। जो पहला जो सिद्धांत आता है वो सिद्धांत आपके आता है कि ताला कुंजी सिद्धांत, जिसको लॉक एंड की थ्योरी भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लॉक एंड की थ्योरी भी बोलते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत आता है बच्चों, दूसरा जो सिद्धांत आता है इसके अंदर, वो दूसरा सिद्धांत आता है प्रेरित आसंजन का सिद्धांत, ठीक है, प्रेरित आसंजन का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूस फिट थ्योरी, वो भी इजी है। तो लॉक एंड की थ्योरी है, ये तो किसने दी थी, एमिल फिशर ने दी। वैज्ञानिक बहुत जरूरी है आपको याद रखना इनके सिद्धांत पे। तो लॉक एंड की थ्योरी किसने, एमिल फिशर ने दी थी। और जो आपके जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत इंड्यूस फिट थ्योरी, कोसलेन ने। 2 चीज तो यहाँ पे आप इस वीडियो में क्लियर कर लो, ठीक है। और जैसे आगे का वीडियो होगा उसमें मैं आपको प्रेरित आसंजन सिद्धांत बताऊंगा, क्योंकि वो बड़ा है, इसमें तो अपन कवर नहीं कर पाएंगे। तो एक बार यही आपको मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये ताला चाबी कुंजी सिद्धांत क्या होता है, यहीं पे याद कर लो। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं। तो देख लो, तो पहला सिद्धांत वापस मैं बता रहा हूँ, ताला चाबी सिद्धांत क्या है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन को याद करना है ये प्रतिपादित किसने किया था, इसका ताला कुंजी सिद्धांत का प्रतिपादन, लॉक एंड की थ्योरी का प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था, लॉक एंड की थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, एमिल फिशर ने किया था। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी, किसने किया था बच्चों, लॉक एंड की थ्योरी का जो प्रतिपादन की बात करें, एमिल फिशर ने किया था। किसने किया था, एमिल फिशर, याद हो गया, एमिल फिशर। उसके बाद करते हैं कब किया था, 1894। आपकी बुक में गलत दे रखा है, ये रहे गलत दे रखी है, यहाँ पे याद होना 1894 में किया था प्रतिपादन। कब किया था, 1894 के अंदर किया था। किसने, एमिल फिशर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, एमिल फिशर ने क्या बताया था कि एमिल फिशर ने यह बताया था कि जिस प्रकार से एक विशेष ताले की एक विशेष चाबी के द्वारा ही खुलता है, उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का जो क्रियाधार होता है एक विशेष प्रकार के एंजाइम के साथ ही बंध बनाता है, सक्रिय स्थलों के साथ में बंध बनाता है, उसके सक्रिय स्थल से बंध से जुड़ता है, ठीक है। इसका कारण क्या है, आपकी बुक मैंने देखकर कारण मैं बताता हूं कि उसने एमिल फिशर ने क्या बताया था कि जो एंजाइम होते हैं उसकी जो संरचना दंड होती है, उसके क्या होते हैं, विशेष प्रकार की दंड संरचनाएं पाई जाती है, और उस दंड संरचना के विपरीत ही संरचना किसमें पाई जाती है, क्रियाधार में पाई जाती है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से ये ग्रुव है तो इसके विपरीत जो संरचना है ये देखो आपस में ये फिट होगी। इस प्रकार से ये एंजाइम हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, इसकी विपरीत संरचना देखो, यहाँ पे ग्रुव हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये खांच तो यहाँ ग्रुव हो जाएंगे, ठीक है। इस पर उभार, ये उभार हो गई, खांच होगी, तो इस प्रकार से फिट होते हैं। तो इसके अनुसार क्या था, कि इसमें एक जैसे विशेषता विशेष होता है, उस प्रकार से विशेष क्रियाधार एक विशेष एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध बनाता है,
ठीक है, ये क्लियर। इसमें दूसरी बात आती है कि अपन बात करते हैं कि जो एंजाइम की बात करें, एंजाइम की बात करें तो एंजाइम के अंदर बच्चों क्या होता है कि इसके अनुसार एंजाइम के अंदर एक विशेष प्रकार की खांचे पाई जाती है और उसके ये दृढ़ खांचे पाई जाती है, दृढ़ संरचनाएं पाई जाती है। उसके विपरीत जो संरचना होती है, ठीक है, वो किसमें क्रियाधार में पाई जाती है। जैसे विपरीत का मतलब ये जैसे खांच है, ये उंगली के बीच की देखो ये खांच है, तो इसकी विपरीत संरचना क्या, ये उभार है, देखो तो इस प्रकार से फिट होंगे। तो इस प्रकार की ये जो संरचना दृढ़ संरचना, दृढ़ मतलब बड़ी बनाई संरचना, दृढ़ मतलब कठोर संरचना, जो इनको आपने विस्तृत नहीं, बड़ी बनाई संरचना एंजाइम और क्रियाधार में इस प्रकार की जो अनुकूल संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, जो एक दूसरे में फिट हो जाती है और क्या बनाती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर आगे चल के किस में टूट जाता है, एंजाइम और उत्पाद में टूट जाता है और एंजाइम वापस क्रियाधार के साथ अभिक्रिया करके इस प्रकार से ये अभिक्रिया चलती रहती है। ये तो होगी यहाँ तक की बात। इसके बाद बात करें इस प्रकार के एंजाइम द्वारा जो अपन बात करते हैं कि जो अपन बात करें दृढ़ संरचना वाले एंजाइम, इस प्रकार के एंजाइम तो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया होती है उसमें जो क्रियाधार होता है एंजाइम के विशेष सक्रिय स्थल पर जुड़ के ही क्या करता है, अभिक्रिया को प्रेरित करता है। अभिक्रिया को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, या इस प्रकार की अभिक्रिया तालाचाबी सिद्धांत के अनुसार प्रेरित होती है। तो बच्चों इसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। तालाचाबी सिद्धांत आपको यहीं पे याद हो गया होगा, ठीक है, कि प्रेरित आसंजन सिद्धांत में अभी इसमें नहीं ऐड कर सकता क्योंकि इतना समय नहीं था, वो तो आपको अच्छे समझा उसको। तो तालाचाबी सिद्धांत ही आप अच्छे समझ गए। इसमें आप चाहो तो तालाचाबी ये डायग्राम भी बना देना, ठीक है, इस प्रकार से, और आप चाहो तो तालाचाबी का जो डायग्राम बुक में दे रखा है वो भी बना दे, उसके से कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन ये जो है ये सिद्धांत जो बड़ी स्टैंडर्ड की जो बुकें होती है उनके अंदर ये जो दे रखा है ये आपको समझने में जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से जो दृढ़ संरचना एमिल फिशर में होता है तो इस प्रकार से होती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत संरचनाएं पाई जाती है और दृढ़ होती है, वो आपस में फिक्स हो जाती है, आपस में फिक्स होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अस्थायी अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और वो किसमें, एंजाइम और उत्पाद के अंदर परिवर्तित होता है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर इतना बहुत है। आगे की जो कक्षा होगी, आगे का जो वीडियो लेक्चर होगा उसको मैं आप क्लास के अंदर ही आपको दूसरा जो सिद्धांत है वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जो वीडियो लेक्चर के दौरान ही आपको मैं दूसरा जो सिद्धांत होगा वो आपको याद कराऊंगा, जिसका नाम प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ये आप देख लेना, बुक में आपके जो लाइनें दी है वो नोट्स अच्छे से बना लेना, और ये भी आपको अटैच होना चाहिए। इसमें दृढ़ संरचना होती है, क्योंकि कई बार नीट के अंदर एग्जाम पूछ लेते हैं जो रिजिड स्ट्रक्चर है उसकी इसमें चर्चा करी थी एमिल फिशर, जो आप बुक में लाइन नहीं दे रखी है, ठीक है, जो प्रेरित आसंजन में दे रखी है उसका एक खंडन करके उसने सिद्धांत बनाया था। तो आज कक्षा के इतना बहुत है बच्चों, आगे कक्षा के अंदर अपन अध्ययन करेंगे।